हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान कला संस्कृति के टॉपिक वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है वो शुरू की गई थी, जिसमें अपनी दोस्तों 3 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है राजस्थान कला संस्कृति के अंदर। और आज अपनी इसमें चौथे नंबर की क्लास है। टॉपिक का नाम है राजस्थान के महल। दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख महल से संबंधित आज मैं आपको टॉप 35 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूँ। ये प्रश्न आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इनमें आरपीएससी और अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित हुई है हाल ही में, उनसे संबंधित प्रश्नों को भी दोस्तों इसमें शामिल किया गया है। अगर आपने पिछली जो 3 क्लास है वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान कला संस्कृति टॉपिक वाइज प्रश्न के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है, और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछली क्लासेस जरूर देखें। और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख महल से संबंधित देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने राजस्थान के सभी राज्यों के राजप्रसादों के बूंदी के राजमहलों को सर्वश्रेष्ठ कहा है? अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने राजस्थान के सभी राज्यों के राजप्रसादों यानी कि महलों में बूंदी के राजमहलों को सर्वश्रेष्ठ कहा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के सभी राज्यों के महलों में बूंदी के राजमहलों को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ कहा है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ये कॉलेज लेक्चरर में हिस्ट्री के अंदर ये प्रश्न 2024 में पूछा गया है। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, बादल महल के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बताइए, बादल महल के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बादल महल के बारे में ये प्रश्न है। देखिए, बादल महल का निर्माण परेवा लाजवर्थ पत्थर से हुआ है। दोस्तों यहाँ पर ये कथन है वो बिल्कुल सही है। बादल महल का निर्माण परेवा लाजवर्थ पत्थर से हुआ है। दूसरा देखिए, यह गैब सागर झील के किनारे पर स्थित है। यह गैब सागर झील के किनारे पर क्या है स्थित है, बिल्कुल सही बात है। और देखिए, यह राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। यह उदयपुर का शानदार महल है। तो दोस्तों ये उदयपुर का नहीं, ये कहाँ का है? तो ये डूंगरपुर का शानदार महल है दोस्तों, ये बादल महल। यहाँ पर ये जो बात हो रही है ये दोस्तों गैब सागर का है, तो ये डूंगरपुर में, यहाँ पर उदयपुर है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। इसका निर्माण है वो दोस्तों महारावल पुंजराज ने करवाया था। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए, प्री डीएलईडी में पूछा गया प्रश्न है ये 2024 में। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न, कौन सी इमारत झुंझुनू का हवा महल के नाम से विख्यात है? झुंझुनू का हवा महल के नाम से विख्यात है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है खेतड़ी महल। झुंझुनू का हवा महल किसे कहते हैं? तो दोस्तों वो खेतड़ी महल को कहते हैं। एनिमल अटेंडेंट में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। दोस्तों ये खेतड़ी महल कहाँ पर है? तो ये झुंझुनू में है। इसका निर्माण है वो दोस्तों किसने करवाया था? तो भोपाल सिंह ने करवाया था। ये आपको इसमें याद रखना है दोस्तों, भोपाल सिंह ने दोस्तों ये निर्माण है वो करवाया था। कब? 1770 ईस्वी में करवाया था। ठीक है। और इसी मॉडल पर दोस्तों सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था जयपुर में। ये जो झुंझुनू का हवा महल है, ठीक है, ये खेतड़ी महल को कहते हैं। डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? तो दोस्तों इसमें 5 मंजिलें हैं। कितनी मंजिलें हैं दोस्तों? 5 मंजिलें हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं बताऊं, सबसे पहली मंजिल का नाम है शरद मंदिर। क्या है? शरद मंदिर। ठीक है। दूसरी मंदिर का नाम है दोस्तों रत्न मंदिर। और तीसरे मंजिल का नाम है विचित्र मंदिर। और चौथे मंजिल का नाम है दोस्तों प्रकाश मंदिर। और 5वीं मंदिर का नाम है दोस्तों हवा मंदिर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। यह फॉरेस्टर में ये प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम क्या है? अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, हवा महल की तीसरी मंजिल यानी कि सबसे बीच में जो मंजिल है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है विचित्र मंदिर। क्या नाम है?
विचित्र मंदिर। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ये रिटमैन में पूछा गया प्रश्न है 2023 में। 6 नंबर का प्रश्न है जयपुर गुलाबी नगरी में स्थित हवा महल किस वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया था? बताइए किस वास्तुकार द्वारा ये डिजाइन किया गया था? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लालचंद उस्ताद के द्वारा ये डिजाइन किया गया था। लालचंद उस्ताद के द्वारा ये डिजाइन किया गया था। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एनिमल अटेंडेंट में ये प्रश्न पूछा गया है। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए हवा महल का डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? हवा महल का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो दोस्तों ये डिजाइन है ये लालचंद उस्ता के द्वारा दोस्तों ये तैयार किया गया था। अब ये देखिए डिट्टो के डिट्टो प्रश्न है 2020 में कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया और 2018 के अंदर साल्ट इंस्पेक्टर में ये प्रश्न पूछा गया। सी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है हवा महल का निर्माण किसने करवाया? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। हवा महल का जो निर्माण है वो किसने करवाया? तो ये करवाया दोस्तों सवाई प्रताप सिंह ने। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब ये देखिए ये प्रश्न है वो दोस्तों 2024, 2022, 2022, 2021, 2020, 2019 डिट्टो का डिट्टो प्रश्न है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। कब करवाया था? तो दोस्तों 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में दोस्तों सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। डी नंबर ऑप्शन सही। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन हवा महल के बारे में सत्य है? हवा महल के बारे में कौन सा कथन है वो सत्य है? दोस्तों ये लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड में ये प्रश्न है वो पूछा गया है। अब दोस्तों इस प्रश्न में ये जो परीक्षा के अंदर ये पेपर में ये जो प्रश्न आया था लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd में दोस्तों इसमें बोनस अंक मिला था। अब ये बोनस अंक क्यों मिला था तो आप पता लगा सकते हैं। देखिए उसका निर्माण प्रताप सिंह यानी कि हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह द्वारा 1792 में बनाया गया था। उसके 5 मंजिला है। तो दोस्तों बताइए 5 मंजिला तो सही है लेकिन निर्माण कार्य है वो दोस्तों 1799 में हुआ था इसका। यहाँ पे 1792 दे रखा है, गलत है। उसका निर्माण कार्य प्रताप सिंह द्वारा 1790 में बनाया गया था और उसके 10 मंजिला है। 10 मंजिला नहीं है, हवा महल तो 5 मंजिला है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे देखिए उसका निर्माण राजा मान सिंह द्वारा 1600 ईस्वी में बनाया गया था। उसकी 7 मंजिलें, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। उसका निर्माण जयसिंह द्वारा 1707 में बनाया गया था और उसकी 6 मंजिला है, गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया था दोस्तों हवा महल के बारे में, ये 5 मंजिला इमारत है। सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था 1799 में। ठीक है, तो यहाँ पे आप 1792 की जगह 1799 कर लेना, तो ये सही हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से प्रश्न का उत्तर चुनना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हवा महल के बारे में कथन है और हवा महल के बारे में ऊपर दिए कथनों में से कौन से कथन सही है वो बताना है। कौन से कथन सही है? यहाँ पर देखिए हवा महल एक 5 मंजिला संरचना है। हवा महल एक 5 मंजिला संरचना है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखिए हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था। हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था, बिल्कुल सही बात है। हवा महल में 983 झरोखे या जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियां हैं। हवा महल में 983 झरोखे या जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियां हैं, ये गलत हो जाएगा। 983 नहीं है दोस्तों, इसमें कितने झरोखे हैं? 953 है। कितने हैं? 953। यहाँ पर 983 है वो गलत दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा? 1 और 2 इसमें क्या है? सत्य है। तीसरा इसमें गलत है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पटवार में ये प्रश्न है वो पूछा गया है। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? तो पहली मंजिल का नाम है दोस्तों शरद मंदिर। ठीक है, पहली मंजिल का नाम है दोस्तों शरद मंदिर। दूसरी मंजिल का नाम है दोस्तों दूसरी मंजिल का नाम है रत्न मंदिर। तीसरी का है विचित्र मंदिर और चौथी का है प्रकाश मंदिर। तो यहाँ पर पहली मंजिल का नाम क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए अब जो ये शरद मंदिर है ना, शरद मंदिर जो पहली मंजिल है, इसका दूसरा नाम भी है दोस्तों। इसका दूसरा नाम है प्रताप मंदिर। ये भी आपको इसमें याद रखना है।
प्रताप मंदिर। ये दोस्तों पहली मंजिल है। पहली मंजिल का नाम वैसे तो दोस्तों शरद मंदिर है, शरद मंदिर, और इसका दूसरा नाम है वो है प्रताप मंदिर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, लेवल स्टैंड में 2019 में पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है। और इसका जो आकार है वो कृष्ण के मुकुट के समान है ये। आगे देखिए यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ के किस महाराणा ने, मेवाड़ के दोस्तों किस महाराणा ने पिछोला झील में जगनिवास नामक महल बनवाए थे? मेवाड़ के किस महाराणा ने पिछोला नामक या पिछोला झील में जगनिवास नामक महल बनवाए थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है महाराणा जगत सिंह द्वितीय। महाराणा जगत सिंह द्वितीय, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, महाराणा जगत सिंह द्वितीय, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये आपको इसमें याद रखना है। और वर्तमान में ताज होटल के द्वारा ये लेक पैलेस है वो संचालित है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। फॉरेस्ट गार्ड में 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 13 नंबर का प्रश्न है, उम्मेद भवन यहाँ स्थित है। उम्मेद भवन कहाँ पर है? तो दोस्तों उम्मेद भवन पैलेस है, ये कहाँ पर है? ये जोधपुर में। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, ये भी फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है। 14 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजप्रसाद चित्तर पैलेस के नाम से विख्यात है? बताइए कौन सा महल चित्तर पैलेस के नाम से विख्यात है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें उम्मेद भवन पैलेस। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मेद भवन पैलेस को दोस्तों चित्तर पैलेस बोलते हैं और ये जोधपुर में स्थित है, ठीक है। और उम्मेद सिंह ने दोस्तों अकाल राहत कार्यों के तहत इसका निर्माण है वो करवाया था। चित्तर पत्थरों से ये बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए रीट एग्जाम में और लैब असिस्टेंट में और एचसीएफ एफआरओ के अंदर ये पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, जोधपुर के जसवंतथड़ा का निर्माता कौन था? जोधपुर के जसवंतथड़ा का निर्माता कौन था? तो वो था दोस्तों महाराजा सरदार सिंह। महाराजा सरदार सिंह, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में ये प्रश्न है वो पूछा गया है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, जसवंतथड़ा कहाँ स्थित है? बताइए जसवंतथड़ा कहाँ है? तो दोस्तों जसवंतथड़ा है ये जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में है जसवंतथड़ा, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि जसवंतथड़ा का जो निर्माण है वो दोस्तों 1899 में शुरू हुआ था, ठीक है। और दोस्तों 1906 में इसका निर्माण कार्य है वो पूरा हुआ था और ये सफेद संगमरमर में बना हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों जोधपुर राज परिवार के सदस्यों का दाह संस्कार भी किया जाता है, जो पहले मंडोर में हुआ करता था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसे मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें जोधपुर में, डी नंबर ऑप्शन सही। ये भी देखिए 2 एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, डिटो। 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने टोंक में नृत्य गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया है? बताइए सुनहरी कोठी का निर्माण है वो दोस्तों किसने करवाया? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये करवाया था नवाब मोहम्मद इब्राहिम खान। नवाब मोहम्मद इब्राहिम खान के द्वारा दोस्तों सुनहरी कोठी का निर्माण है वो करवाया गया। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में ये प्रश्न वो पूछा गया है। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सुनहरी कोठी अवस्थित है। बताइए सुनहरी कोठी है वो कहाँ पर है? तो ये टोंक में है सुनहरी कोठी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टोंक में है ये सुनहरी कोठी। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको दोस्तों जरनिगार भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 1870 में बनाया था दोस्तों नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली के द्वारा। तो यहाँ पर इसमें इस सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये जो नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली है, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। ये दूसरी मंजिल का निर्माण करवाया था इन्होंने, नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली ने। और प्रथम मंजिल का जो निर्माण है वो दोस्तों 1824 में नवाब वजी उद्दौला द्वारा करवाया गया था। नवाब वजी उद्दौला द्वारा पहली मंजिल का निर्माण करवाया गया था और दूसरी मंजिल का निर्माण नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली के द्वारा करवाया गया था 1870 में, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य में जोगी महल स्थित है? बताइए ये जोगी महल है वो कहाँ पर है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जोगी महल है ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। लाइब्रेरियन में ये प्रश्न पूछा गया है।
20 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा महल रणथंभौर में अवस्थित है? रणथंभौर में अवस्थित है तो दोस्तों वो है रणथंभौर में दोस्तों जोगी महल है। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही, ये वेटनरी ऑफिसर में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए जोगी महल कहाँ स्थित है, बताइए जोगी महल कहाँ पर है? तो दोस्तों जोगी महल है ये रणथंभौर में, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रणथंभौर सवाईमाधोपुर में ये स्थित है। आगे देखिए राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ पर है? तो दोस्तों जहांगीर के महल है पुष्कर में। कहाँ पर है? पुष्कर में है जहांगीर के महल। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और दोस्तों आगे देखिए ये जेल प्रहरी में पूछा गया प्रश्न है। 23 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जहांगीर महल का निर्माण कराया था? बताइए जहांगीर महल का निर्माण है वो किसने करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा वो है वीर सिंह देव ने, वीर सिंह बुंदेला। दोस्तों वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर महल का निर्माण है वो करवाया था। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना। कहां पर? तो पुष्कर अजमेर में कराया था, वराह घाट के सामने। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें, और दोस्तों इसका निर्माण सलीम ने पुष्कर प्रवास के समय करवाया। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? वीर सिंह देव ने, ए नंबर ऑप्शन सही, कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए चोखोलाव महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चोखोलाव महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों जोधपुर दुर्ग में स्थित है। ठीक है, और ये महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर दुर्ग में स्थित है, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पर 26 नंबर का प्रश्न है, फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस किले में कराया गया था? फतेह प्रकाश महल का निर्माण किस किले में कराया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चित्तौड़गढ़ के किले में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ के किले में। याद रखना, कांस्टेबल एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा गया है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 27 नंबर का प्रश्न है, आमेर महल में दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया? आमेर महल में दीवान ए आम का निर्माण है वो दोस्तों किसने करवाया? तो ये करवाया दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह ने। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है दोस्तों। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा दीवान ए आम है ये 40 खंभों पर टिका एक विशाल आयताकार भवन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ पर है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है ये। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 29 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में स्कल्पचर पार्क निम्न में से किस पैलेस में स्थित है? राजस्थान में स्कल्पचर पार्क निम्न में से किस पैलेस में स्थित है? तो कौन से पैलेस में स्थित है? तो ये दोस्तों माधवेंद्र पैलेस में स्थित है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। माधवेंद्र पैलेस नारगढ़ फोर्ट जयपुर में स्थित है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये कलरक ग्रेड सेकंड में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किस झील में सवाई जयसिंह ने जल महल का निर्माण कराया था? बताइए किस झील में सवाई जयसिंह ने जल महल का निर्माण करवाया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मानसागर झील में। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मानसागर झील का निर्माण है वो दोस्तों आमेर के शासक मानसिंह प्रथम द्वारा 1610 ईस्वी में गर्भवती यानी कि द्रव्यवती, इस ये जो गर्भावती नदी है इसका दूसरा नाम है द्रव्यवती नदी पर करवाया था दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है मानसागर झील, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए जल महल स्थित है, जल महल है दोस्तों कहाँ पर है? तो ये जल महल है ये दोस्तों बताया था मैंने आपको, ये मानसागर झील में। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, इतिहासकार फर्ग्यूसन ने राजस्थान के किल यानी कि किन महलों को राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी थी? बताइए राजस्थान के किन महलों को दोस्तों विंडसर महलों की संज्ञा दी थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों उदयपुर के राजमहल को, उदयपुर के राजमहल को। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जेल प्रहरी के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया है।
33 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें एक जैसे 9 महल है ये दोस्तों नाहरगढ़ में बने हुए हैं। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है और जयपुर में सवाई माधो सिंह द्वितीय द्वारा दोस्तों 9 महलों का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, उसको दोस्तों कहते हैं नाहरगढ़। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। रेट मैंने एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। 34 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट में विरासत है और सूची सेकंड में स्थान है, सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए गजनेर महल कहाँ पर है? गजनेर महल है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों गजनेर महल है ये बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। और किराड़ू मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों किराड़ू मंदिर बाड़मेर में। और जग मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों जग मंदिर उदयपुर में। तो यहाँ पर इसमें 3 1 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 1 2 इसका बिल्कुल सही, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 3 1 2। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुपरिटेंडेंट गार्डन में ये प्रश्न है वो पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए महल और स्थान दे रखा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो बादल महल है वो कहाँ पर है? बताइए दोस्तों, ये बादल विलास महल है ये दोस्तों कहाँ पर है? तो ये बादल विलास महल है दोस्तों ये उदयपुर में है। सॉरी, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है? बादल महल, बादल विलास महल जैसलमेर। बादल विलास महल है ये दोस्तों जैसलमेर में है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लालगढ़ महल है ये कहाँ पर है? तो ये बीकानेर में है, बिल्कुल सही बात है। जूना महल है ये दोस्तों कहाँ है? तो ये डूंगरपुर में है, तो ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखिए फूल सागर महल उदयपुर, ये गलत हो जाएगा। ये दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 36 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में प्रसिद्ध स्थान है और सूची सेकंड में शहर है। यहाँ पर देखिए बादल विलास महल, बादल विलास महल है ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये जैसलमेर में है, अभी बताया था मैंने आपको। मुबारक महल दोस्तों ये मुबारक महल है ये जयपुर में है। और नेहर खान की मीनार, नेहर खान की मीनार है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो ये कोटा में है। कहाँ पर है? कोटा में। और मेहरानगढ़ का किला कहाँ है? तो ये जोधपुर में। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 1 2 3, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 37 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित का मिलान कीजिए, महल और स्थान दे रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मुबारक महल, दोस्तों ये मुबारक महल है ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये जयपुर में है। सुनहरी कोठी कहाँ है? तो दोस्तों सुनहरी कोठी टोंक में है। और रेशमा महल कहाँ पर है? तो दोस्तों रेशमा महल सीकर में है। और एक थम्बिया महल कहाँ पर है? तो दोस्तों ये डूंगरपुर में है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 4 2 3 1, 4 2 3 1। तो दोस्तों कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 2 3 1। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों ये आज मैंने आपको राजस्थान के प्रमुख महल से संबंधित प्रश्न करवाए हैं। तो प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में आपको जरूर बताना है। कल अपन मस्जिद और मकबरा से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है, आराध्य अकेडमी के साथ में जुड़े रहिए। और अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो वो जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।